अपराणिक स्वाध्याय वेलायम कैसे ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंकः मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हर्तोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्रेष्ठोपदेश नामधेम अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो न सारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशतोत्तराधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतत्ततं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासियत्थं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं फलमामि भक्तजित्तो सुदर्णानमहोविं शिरसा इच्छामन्ते सद्भक्ति कौसगुकौ दशालुचि अंगो अंगो पैणी पावणे परमेश्वर परमाणु पुगई चूल्य चेष तत्त्वै थोइदम कायम स्यानिष्काल मंचेमि पूजेमि वंदामि नमः स्वामी दुख को कुमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम अतः प्राणिक स्वाध्याय वेला में आचार भक्ति का ऐसे सूर्यलदि पारिगेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणय तरन्ति संसाय सायरं घोरम छिन्नति अट्टकम्मं जम्मरमरणं न पाविन्ति ये नित्यं बत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधव शील प्रावरण गुणपारणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमारोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति कौसगु कौतसालोचिं समनाणु समदर्शन समचर्युत्ताणं पंचव्याचारणं आयर्याणं आयरादि सुदनाणवधीष्याणं वज्यणं तेर्गुणपालर्याणं सौसवणं सियाणिचकालवञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमः स्वामी दुख को कम को बोइलो सुगमणम समाई मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम मंगलाचरण कर लो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अभी तक गाथा नंबर 11-18 हो चुकी है। अपन ने गाथा 18 में समझा था कि यह जीव इन पवित्र वस्तुओं को
अपवित्र शरीर के संपर्क में लाने से पवित्रता उनकी भी नष्ट हो जाती है, उन वस्तुओं की भी। फिर भी व्यथाई या शरीर की पवित्रता की कामना बार बार करता है। तब शिष्य पूछता है कि अगर ऐसा ही है कि आपने शरीर को जिस प्रकार से अपवित्र बताया, तो फिर इस शरीर से हम क्या कार्य करें या इस शरीर का उपयोग हम कैसे करें? तो आचार्य परमेष्ठी 2 उदाहरणों से आपके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। गाथा नंबर 19 को देखिएगा, ठीक। यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। पूरा उच्चारण कर ले। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। अब देख, आचार्य प्रविष्टि बता रहे हैं कि हम शरीर और आत्मा इन 2 चीजों को जानने का पहले पुरुषार्थ कर लें। हमारे पास एक शरीर है और इसमें विद्यमान आत्मा, ये 2 तत्व या 2 पदार्थ अपने पास है। 2 द्रव्य है, शरीर पुद्गलमय है और आत्मा चेतनमय है। अब हमारे पास चेतन आत्मा और पुद्गल शरीर, ये 2 वस्तुएं एक साथ मिली जुली हमें मिली हुई है, जो हमें मानो उस दूध के समान है जिसका दही जमा कर अब या तो घी प्राप्त करो या फिर उसके लिए क्या उपयोग में लेते हो। तो बता रहे हैं कि यह जीव आत्मा अपने जीव का उपकार करना चाहती है, जो जीव का उपकार करना चाहते हैं, नियम मान के चलो उस समय देह का नियम से अपकार होके रहेगा। और जब आप देह का उपकार करने जाओगे तो नियम से जीव का अपकार होगा। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हो सकते। 2 मुख सुई सिले न कंता, 2 पंथ चले न पंथा, और 2 काम नहीं होए सयाने, भोग अरु मोक्षु जाने। है ना। अब 2 मुख वाली अगर सुई हो आगे पीछे तो कभी कपड़े को सिल नहीं सकती। और अगर कोई मार्गी 2 मार्ग पे एक साथ चलना चाहे, इधर भी पश्चिम में भी जाना चाहे पूर्व में, तो भी एक नहीं जा सकता। एक ही मार्ग जा सकता है, तो पूर्व में जाएगा या पश्चिम में जाएगा। अब 2 ही काम एक साथ नहीं हो सकते कि शरीर से भोग भी भोग लो और मोक्ष भी चले जाओ। यहां पर वही कहावत के अनुसार आचार्य महाराज कह रहे हैं, जब हम जीव का उपकार करने के पुरुषार्थ करते हैं तब हमारे शरीर का अपकार होता है। कैसे होता है? तो मान लो कि हम जीव का उपकार कैसा करना चाहते हैं, हम जीव को इन कर्मों से रहित करेंगे तभी अपकार होगा, ये तय है। क्योंकि जब तक जीव का कर्म के साथ संबंध है तब तक नियम से यह जीव अपकार को ही प्राप्त होगा, मतलब भटकेगा ही इस संसार में। 84 लाख योनियों में दुख को प्राप्त होता है यह जीव। कभी नरक, कभी देव, कभी तिरंज, कभी मनुष्य, इन 4 गतियों में 84 लाख योनियों में ये दुख को प्राप्त होता है। और तरह तरीके से इसका उपकार होते। अपकार का मतलब तरह तरह का से ये कहीं नरकों में छेदा भेदा जाता है, नरकों में काटा पीटा जाता है, भूख प्यास सताती है, आपस में लड़ भिड़ के। देव में मानसिक दुखों को पाता है, तिरंच में वो सताया जाता है, भूख प्यास से मारा जाता है, मनुष्य गति में दरिद्रता इत्यादि के दुखों को झेलता रहता है, गरीब होकर, अमीरों की नौकरी कर कर। इस प्रकार से तरह तरह से ये दुखों को प्राप्त होता है।
तो जब तक इसका कर्म से संयोग है आत्मा का, तब तक यह आत्मा हमेशा दुख पाएगी। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण को प्राप्त होगी, फिर धीरे 30 पर्याय में अलग दुख को पाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहा कि जब तक शरीर के साथ आत्मा का संबंध बना है तब तक वो दुख को प्राप्त होगी। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर जीव का उपकार करने पर शरीर का उपकार कैसे होगा। अब देखो, जब आप शरीर का उपकार करने जाओगे, जीव का उपकार करने जाओगे, तो क्या होगा, आप नियम से उस स्थान, उस रास्ते को खोजोगे जहां से शरीर छूट के आत्मा अपनी स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त होगी, तय है ये। तो अब देखो, जब आत्म तत्व अपनी चेतन अवस्था को प्राप्त होने के लिए, मतलब स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त होने के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो शरीर की गुलामी से छोड़ना है। तो शरीर की गुलामी छोड़ने के लिए उसे नियम से रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। रत्नत्रय समझ गए कि नहीं? रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्राप्ति कर कर ही वो इस आत्मा को स्वतंत्र बना सकता है, कर्मों की परतंत्रता से ऊपर उठा सकता है। अब जब रत्नत्रय की ओर जाओगे आप, तो नियम से आपको 5 पापों का त्याग करना ही पड़ेगा, है ना। और जब आप 5 पापों का त्याग करोगे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इनके जो मूल है, इन हिंसा से होने वाला जो आपको दुख है शरीर का, वो दूर होगा। अब उसके लिए आत्मा को दुख तो उठाना पड़ेगा ना। जब आप रत्नत्रय लोगे तो कैसलोज भी करना पड़ेंगे, पैदल भी चलना पड़ेगा। तो किसको चलना पड़ेगा? शरीर को। आत्मा के साथ है तो शरीर को भी उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक समय भोजन भी करोगे, खड़े होके भी करना पड़ेगा, सामायिक भी करना पड़ेगी, ठंड, गर्मी, वर्षा, तीनों को झेलना पड़ेगा। तो नियम से शरीर का अपकार होगा ही होगा, नहीं होगा? जब आप स्नान नहीं करोगे, अदंत धावन, दांतों को नहीं मांजोगे, है, और गर्मी में पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो कैसी हालत हो जाती है बैठे बैठे। तो शरीर का अपकार होने लगता है ना। तो नियम से शरीर का अपकार होके ही रहेगा। मतलब इतना आप तय कर लो कि अगर मुझे मोक्ष मार्ग चुनना है तो शरीर के प्रति मेरी जो चाह है कि ये ऐसा बना रहे, ऐसा, ये भूल जाओ। जो लोग कहते हैं ना, उनके लिए उत्तर दिया है महाराज ने। महाराज, जो धर्मात्मा होते दुखी क्यों होते? उनके लिए उत्तर दे रहे हैं कि वो शरीर से दुखी हो सकते हैं, वो आत्मा से दुखी नहीं होती, क्योंकि आत्मा को सुखी बनाने का उनका प्रयोजन है। तो उन्हें इस शरीर के प्रति तो कठोर होना ही पड़ेगा। आचार्य संबंधवत स्वामी कहते हैं, निर्दय भस्मसात क्रियाम। निर्दय बनो, किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए निर्दय नहीं बनना। आचार्य स्वयंभू स्तोत्र में जब आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं संबंधवत स्वामी, तो कहते हैं निर्दय भस्मसात क्रियाम। हे भगवान, आप निर्दय बन के आपने इन कर्मों को भस्मसात कर दिया। दया करके नहीं, दया अगर करते तो फिर ये नहीं, दया तो ग्रस्त लोग बहुत कर रहे हैं इसमें, है ना। हो रहा है कि नहीं? आप लोग कितनी इन पे दया करते हो। एक भी कर्म छूट न जाए, देखो बेचारा, दुख नहीं पाना चाहिए एक भी कर्म, कोई भी कर्म दुख नहीं पाए, क्योंकि वो दुखी पाएगा तो आपको भी दुख उठाना पड़ेगा, है ना। अब अच्छा है, सबसे अच्छा एक ऐसे उदाहरण समझो। 2 मित्र हैं। अब एक मित्र नशा इत्यादि करता है और एक मित्र ज्ञान ध्यान करना चाहता है, स्वाध्याय, पूजन, अभिषेक करना चाहता है। क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? दोनों में मित्रता नहीं हो सकती। एक व्यसनी हो और एक धर्मात्मा हो, मतलब पूजन अभिषेक करने वाला हो। या तो वो धर्मात्मा उस व्यसनी को अपने जैसा बना लेगा, या व्यसनी धर्मात्मा को अपने व्यसन में
व्यसनी कर देगा। ये नहीं हो सकता कि वो धर्मात्मा भी रह जाए और व्यसनी भी रह जाए, ये नहीं होगा। ऐसे ही या तो शरीर के सपोर्ट से रहोगे तो आत्मा नियम से दुख को पाएगी, अगर आत्मा को सुखी करना है तो शरीर को दुख देना ही पड़ेगा। आपको संगति छोड़ते समय बच्चों को बड़ा दुख होता है। जैसे किसी को कहो ना तुम इनकी संगति मत करा करो, तुम इनके पास थोड़ा दूर रहा करो, उन्हें ऐसा कष्ट पहुंचता है। लेकिन माता पिता का अंतरंग जानता है कि इसकी संगति अगर कर ली तो ये नियम से पतित हो जाएगा, नियम से पतन के गर्त में गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन माता पिता के ये वाक्य उस बच्चे को कैसे लगते हैं? क्योंकि आप सब माता पिता हो तो आप जानते हो बच्चे को कितना बुरा लगता है। बस आप तो हमारे मित्रों के लिए ऐसे ही बोलोगे, आप तो हमारी दोस्ती नहीं चाहते, आप तो चाहते नहीं कि मैं कहीं उठूं बैठूं, मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता, बस घर में घुसा रहा हूं, ऐसे वो जवाब दे देते। टीवी देखने का मना कर दो तो बेटा पढ़ ले, बस पढ़ाई पढ़ाई करता रहो, मैं 2 मिनट भी नहीं देख सकता। भोजन के लिए कह दो तो अच्छा बाजार का छोड़ के भैया ये खा लो, घर का अच्छा नहीं, मुझे तो वही खाना है, तुम बहुत बाजार का मत दो। अब देखो माता पिता उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे ना, अच्छा भला सोच रहे हैं। ऐसे ही आचार्य महाराज अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए बता रहे हैं और आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा ये तय। जैसे उन बच्चों को बुरा लगता है कि ये माता पिता नहीं मेरे दुश्मन हैं, उस समय लगता है, तत्काल में लगता है, लेकिन बाद में जब मार पीट करके माता पिता उसे ठीक कर देते हैं कि अगर तू नहीं मानेगा तो फिर मैं बताता हूं, तो बाद में उस समय लगता है। लेकिन जब 2, 5 साल 10 साल बीतते हैं उसके, तब उसका जब भविष्य बन जाता है तो वो कहता है मेरे माता पिता ने अगर उस समय नहीं मारा होता तो मैं शायद आज बहुत बुरी स्थिति में होता, शायद उस समय की मार ने मुझे बदलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन आज जो ऊंचाई पे हूं मैं किसके कारण हूं? ऐसे ही जो आत्मा मोक्ष जाती है वो उन गुरुओं का या इन शास्त्रों का या भगवान का उपकार मानती है कि भगवान आपने उस समय मुझे ठीक मार पिटाई करके मेरे कान मरोड़ के ठीक रास्ते पे ले आए, वरना मैं आज सिद्धालय में नहीं होता। मैं, क्योंकि मेरी संगति किससे थी? किससे थी? शरीर से। और शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? शरीर पतन के लिए कारण बनता है। अगर इसका सदुपयोग कर लो तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आप इस शरीर का अगर उपयोग कर लेंगे तो आप नियम से ऊपर उठ जाएंगे, आत्मा का उपकार कर लोगे, और इस शरीर का उपकार करने जाओगे तो नियम से आत्मा का अपकार आप कर लोगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, जब हम जीव का उपकार करने का भाव करते हैं तो नियम से हमारे शरीर का अपकार करना ही होता है या होता ही है। यद देहस्य उपकारकम, और जब हम देह का उपकार करते हैं तो नियम से जीव का उपकार होता है। अब देह का उपकार कैसे? अब मान लो देह का उपकार करने जाएंगे तो अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे पुष्ट बनाएंगे, देह का उपकार इससे बिना तो होगा नहीं। अच्छे से उसे सजाएं और धजाने में लगोगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओगे, अच्छे अच्छे आभूषण रहने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए गद्दा लगाओ, तो देह का उपकार तो तभी होगा, इसके बिना देह का उपकार कहाँ होगा? देह का उपकार साधु पाटे पे बैठ के तो कर नहीं सकता, होता भी नहीं। जीव का उपकार करता है तो जब जब देह जीव का उपकार करता है तो देखो ये रास्ते चुनने पड़ते हैं, और जब जब देह का उपकार करना पड़ता तो वो रास्ता चुनते हैं। आप लोग चिंते की नहीं? अच्छा बढ़िया महाराज, बिल्कुल एसी कूलर, बढ़िया देह को आराम, तो फिर जीव का अपकार होता है कि नहीं? होता है। जीव नियम से नरक में चला जाता है, अपकार होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब जब आप देह की पूर्ति करने चाहोगे, पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति करोगे, स्पर्शन, 5 इंद्रियां होती है ना, कौन कौन सी होती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और मन, ये 5 और एक 6।
टोटल 6 ये देह के आश्रित है। क्योंकि अपन जब सिद्धों की अवस्था देखते हैं तो वहां देह है ही नहीं, देह नहीं है तो वह सिद्ध अब अनंत काल के लिए सुखी हो गए। मतलब यह जीव अनंत काल के लिए अब सुखी है, उसका उपकार हो गया इस देह के द्वारा। लेकिन आप देखोगे देह को पूरा सुखा दिया, देह बिल्कुल कांटे के समान हो जाती है। समाधि देखी आपने? किसी की समाधि देखी? नहीं देखी। देखने का पुरुषार्थ करना। जब समाधि होती है, आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि 36 दिन चली, ठीक। 36 दिन में उन्होंने देह को सुखा के ऐसा कर दिया। कई उपास बताते हैं, 18 उपास के अंतिम 18 या 20 उपास के साथ उन्होंने यम संलेखना ली। ये इतिहास था, है ना। अब आप सोचो, जब एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा हो है और गला सूख रहा हो, सैया पे लेटे हो और पानी सामने सब कुछ है, लेकिन सब त्याग करके बैठ गए कि नहीं, मुझे तो स्वीकार नहीं करना है क्योंकि मुझे जीव पे उपकार करना है। तो देह सूख रही है तो देह का उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देह सूख नहीं रही है, उसके साथ कर्म सूख रहे हैं। क्या क्या सूख रहे हैं? आचार्य गुरुवार एक बात कहते हैं कि अगर जो जीव का उपकार करना चाहता है तो नियम से उसके देह के साथ साथ कर्म भी सूखेंगे ही सूखेंगे। और जब कर्म सूखेंगे तो अपने आप ही वो झड़के नष्ट हो जाएंगे। और लेकिन जब आप देह को पुष्ट बनाओगे तो कर्म में पुष्ट, क्योंकि देह को पुष्ट बनाओगे तो भक्ष अभक्ष कुछ भी खाओगे, कुछ भी पहनोगे, कुछ भी रहोगे, कहीं भी घूमोगे फिरोगे, तभी तो देह को आनंद आता है। देह को बिना, इसके बिना आनंद आता है क्या? नहीं आता ना। देह तो यहां पर आचार्य महाराज का जो अपने को संकेत है, अब पकड़ना, अब रो मत महाराज, उपास है, अब क्या करें महाराज, बिल्कुल चलते नहीं बन रहा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया है, कैसा हो जाता है? तब उस समय क्या चिंतन करना? जीव पुष्ट हो रहा है, आत्मा पुष्ट हो रही है, देह सूख रही है, सूखने दो। लेकिन हमारी मित्रता तो हमेशा शत्रु से रही है ना। हमें हमेशा पसंद तो शत्रु आए हैं, हमें मित्र नहीं आए, क्योंकि मित्रों ने हमें हमेशा सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ किया। तो मित्र हमें पसंद नहीं आते, हमें तो शत्रु जो हमें गड्ढे में गिरा दे वो हमें पसंद आता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देह को पुष्ट बनाने के लिए प्रार्थना व्यर्थ है, बल्कि आप आत्मा को पुष्ट बनाने का पुरुषार्थ करो। उपकारी आत्मा है, एक बार यह आत्मा पुष्ट हो गई तो नियम से देह अपने आप ही छूटने के लिए तैयार होगी, तब देह का उपकार होके रहेगा। जैसे कि अपन जब किसी एक को चुनते हैं तो दूसरा अपने आप ही छूट जाता है, होता ना। मान लो कि 2 लोगों कहते हैं भैया आप इनको चुन लो या हमें चुन लो, देख लो आपको किसको चुनना है। तो आपको एक को चुनना का रास्ता होता है। जब एक का चुनाव आप करते हैं तो दूसरा अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन आप चुनाव किस बेस पे करते हैं? आप जब देखते हैं कि मेरा फायदा किस में है, चुनते समय आप देखते हैं कि नहीं? चुनाव करते हैं कि नहीं? चुनाव करते समय क्या, इसको चुनूं कि इसको चुनूं, तो उसमें आप सबसे पहले फायदा ढूंढते हैं कि मैं अगर इसको चुनता हूं तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे, और अगर इसको चुनता हूं तो मेरे क्या क्या फायदे होंगे। तो आप देह और आत्मा से आप किसको चुनना चाहेंगे? किसको चुनाव करते हैं आप लोग? अभी तक किसका करते आए? देह का। देह के लिए आशीर्वाद भी लेते आए। अच्छा बताओ, इतने दिन हो गए आपको, कभी इतने वर्ष हो गई, एक भी साधु के पास आप जब गए हो, बस महाराज आत्मा का उद्धार हो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो, कभी कहा? हमेशा क्या कहा? महाराज बहुत तकलीफ है, बहुत शरीर में बहुत दिक्कत आ रही है महाराज, आशीर्वाद दे दो महाराज जी कि बस ये कमर दर्द दूर हो जाए, पेट दर्द दूर हो जाए, सिर दर्द दूर हो जाए महाराज।
महाराज बस ये आशीर्वाद दे दो, बहुत तकलीफ है बस, और कुछ चाहिए ही नहीं महाराज। कभी आपने ये कहा कि आत्मा बहुत दुखी है महाराज, बहुत पतन के गर्त में हम लोग गिरे हुए, हम लोग इतने महाराज सुनते हैं, चार चार गतियों के बारे में सुनते हैं, उनके दुखों के बारे में सुनते, तो आत्मा को कितना दुख है महाराज जी। तो बस एक आशीर्वाद दो कि आत्मा स्वतंत्र होकर अपनी चेतना को भोगे, अपने चैतन्य द्रव्य को पा जाए। है आता है मन में? नहीं आता ना, तो अब आएगा कि नहीं ये तो बताओ। चलो आए। अब क्या आना चाहिए आपके मन में? अब आपके मन में ये आना चाहिए कि मेरी संगति, ये बनी है संगति को तो नहीं छोड़ूंगा तो छूटेगी, छोड़ दूंगा तो छूटेगी, दोनों चक्कर में तो और नहीं रह के अच्छा है कि बुरे लोगों की संगति पहले छूट जाए, क्योंकि ये कहाँ ले जाएगी अपने को संगति? नरक में। क्योंकि ये संगति तो है एक में होके चल रहा हो, ऐसा है, ऐसा परम मित्र है अपना ये, कि ऐसा परम मित्र की बिल्कुल एक में होके, कहते ना एक जान दो शरीर एक जान, बिल्कुल ऐसा है कि अपना देह और आत्मा ऐसा मिला, दूध और पानी की तरह मिला हुआ है संश्लिष्ट संबंध से, कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम देह के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं। हम कभी नहीं निर्णय कर पाते कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम देह के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो देह के से ऊपर उठ के आत्मा के लिए करता है, सही बताओ आप उनको किन किन शब्दों से संबोधित करते हो? पागल हो गया ये। सही बता रहा हूं। सबसे पहले घर में उसे सबसे ज्यादा डांट सुनना पड़ती, सबसे ज्यादा। बस तुम तो बस ऐसे कर लोगे, शरीर को इतना खराब कर लोगे, तुम ऐसा कर लोगे, बिगाड़ के रख लोगे, फिर कौन संभालता फिरेगा तुम्हारा, क्या होगा, ये होगा वो होगा। कोई घर से अगर निकल रहा हो तो, घर से अगर दीक्षा ले रहा हो तो तुम बस दीक्षा लेने की बातें कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारा तुम जानते हो। हाँ आपका हम जानते हैं। नहीं आया अब तो बात समझ में आ गई ना। अब तो आचार्य महाराज यही अपने को बस इतना सा ही उनका अपने को संकेत है कि थोड़ा सा इस देह के प्रति गुण करने को नहीं कह रहे। ठीक है, जो ये कहते हैं कि धर्म का साधन है, शरीर खलु धर्म साधनम, निश्चय से भी यह धर्म का साधन भूत है, तो साधन साधन ही रहे, साध्य ना हो जाए। क्या ये साधन है? साधन का मतलब होता है जैसे कि साध्य हो गई आपका घर, यहां से दिल्ली आपको जाना है या कहीं भी जाना मान लो, तो ट्रेन साधन हो गई वहां तक जाने की, और बॉम्बे आपको पहुंचना आपका साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया कि मुझे बॉम्बे जाना है। तो आप उस ट्रेन को अपना मान लेते हो, नहीं मैं मालिक हूं, अब नहीं इससे उतरने वाला मैं नहीं हूं, अब तो मैंने इसका टिकट ले लिया, मैं तो मालिक हो गया। क्या करते हो? वहां उस ट्रेन में जाते हो तो उस सीट को थोड़ा सा चटकार फटकार के शांति से बैठ गए, साफ सुथरा करके, और अपनी थोड़ी जब तक रहे बॉम्बे तक, जब तक थोड़ी साफ सफाई रख ली इसकी स्थान की, कि गंदगी में कौन बैठेगा, 2 दिन का 1 दिन का सफर है भैया, तो आराम से इसको साफ सुथरा करके बैठो। साफ सफाई रखते हो, भोजन पानी भी करते हो, तो पुनः साफ सफाई करके वहां से अलग कर देते हो कचरे को। तो इतना तो चलता है, लेकिन नहीं बिल्कुल मेरी ट्रेन अब छूटने वाली है, मुझे तो अब बहुत रोना आ रहा है, मेरी ट्रेन है। क्या करते हो? मान लो उसका कोई एक आधी खंबा उखड़ भी जाए ट्रेन में से, तो क्या आप रोने लग जाती हो? क्या करने लगा? ठीक है भैया क्या कर सकता, मैं तो राहगीर हूं, आया ठीक है चला जा रहा हूं, क्या मुझे तो बॉम्बे तो जाना है, कौन सा मुझे मालिक। ऐसे ये शरीर क्या है? साधन है, ये शरीर साधन है। साध्य क्या है? साध्य क्या है? आत्म तत्व। आत्म तत्व इस साधन है, और आत्म तत्व का साध्य है मोक्ष। तो मोक्ष हमारा साध्य है और शरीर उसका साधन है। तो साधन को साधन के रूप में रखना, साधन को साध्य नहीं बना लेना। ट्रेन से इतना मोह मत कर लेना कि आप ट्रेन छोड़ते समय रोने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ, हाय मेरी ट्रेन जा रही है, अब तो क्या करूं, मुझे ट्रेन से उतरना पड़ रहा है।
जबकि आप जब से ज्यादा सुखी होते हो, चलो बढ़िया यार, आप फ्री हुए, बहुत दिन, बहुत 24 घंटे हो गए थे यहाँ बैठे बैठे, आप घर आ गए, आप शांति से अब वहां जाके आराम करेंगे, यहाँ से चलो। ऐसे ही हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें आराम कहाँ करना है, मोक्ष में जाके, वहां पे जाके आराम करना है। अब ये तो साधन है शरीर भाई, इसका तो ट्रेन है भाई, ठीक, चलो इसका उपयोग इतना करो, तब जाके इस साधन का सहीचीन उपयोग हो सकता है, तब जाके इस साधन को हम सही सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, घर जाके वैसे ही हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? अरे देख तो बेटा बहुत दिक्कत है कोई बात नहीं, दिक्कत है तो अब गाड़ी में दिक्कत है तो गाड़ी को सुधार कर लो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि गाड़ी को ऐसे ही पटक दो, नहीं, कर लो, कल पुर्जे सुधार लो, सब कर लो, ऐसे ही शरीर को भी ठीक ठाक करके रख लो। लेकिन इतना अंतर तो बना के रखो दिमाग में, कम से कम दिमाग में ये अंतर तो बना के रखो कि इसकी सेवा करते हुए इसे मुझे काम लेना है। क्या करना है? कोई बात नहीं, जैसे कि नौकर होता है तो नौकर को तनख्वाह भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ना काम पूरा लेते हैं, लेते कि नहीं, बल्कि ज्यादा लेते हैं। कि तनख्वाह दे रहे हैं, फोकट में काम करा रहे हैं क्या आपसे? क्या कहते हो आप नौकर से? आपको हम तनख्वाह दे रहे हैं, फोकट में काम नहीं करा रहे, चलिए काम करिए, जाइए पानी लेके आइए, जाइए भोजन बनाइए, जाइए झाड़ू लगाइए, कहते कि नहीं कि दुकान साफ सफाई करिए, वो नौकर करता है। तो इस शरीर को आप इस शरीर को भी आप नौकर मान के चलो, इससे उपयोग करना सीखो। नौकर से तो बहुत काम लेते हो, शरीर से बिल्कुल काम ले लेते हो, बहुत ही आलसी है, जमा आलसी है, ठीक है, हरियाणी शब्द है ये, जमा आलसी। हाँ, मतलब पूरे आलसी है। क्यों? काम नहीं लेना चाहते इससे, आराम, बस महाराज अब जल्दी हो गई, छोड़ दो महाराज, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, अब तो छोड़ दो, घर जाना है ना। जमा आलसी, मतलब पढ़ना नहीं चाहते, स्वाध्याय नहीं करना चाहते, इससे ऊपर नहीं। आचार्य से हिंदी कर लो। तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है, चेतन का उपकारक है जो तन का वह अपकारक है। सब शास्त्रों का सार यही है, चेतन का उद्धार करो, अपकारक से दूर रहो तुम, तन का कभी न प्यार करो। है ना, तन को अपन प्यार मत करो, तन का उपकार इतना ही है कि वो हमें मार्ग मंजिल तक पहुंचा दे। तो आचार्य महाराज के तन का जो उपकार है कि वह चेतन, मतलब आत्मा को नियम से नुकसानदेह वाला है। चेतन का जो उपकारक है, जो तन का वह अपकारक है। और चेतन का जो उपकारक है, अगर आप आत्मा की सुध लोगे तो इस शरीर को कष्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, ये कहावत शुरू की याद रखना, दोई मुख सुई सिए न कंता, दोई पंथ चले न पंथा, और दोई काम नहीं होए सयानो, भोग अरु मोक्षी जानो। है ना, दोनों काम एक साथ कभी नहीं होंगे इस शरीर से। इस शरीर से या तो मोक्ष के लिए आप प्रयत्न करेंगे, अथवा इस शरीर से आप भोग के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। देखो वो गड़बड़ कर दिया उसने, ये सब यहाँ पे कहाँ है, सब इस तरीके से करते हैं। चलिएगा, इतने रख लें, आपका समय हो गया। कल आगे की गाथा से आपको पता पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको अच्छे से अब याद करें। आपको कहा था याद करने को, कहा था, अपनी याद करा करें। चलेगा, आपसे बाद में सुनूंगा, अब तो समय हो गया, ठीक। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक धरु सदा, हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिन रंजो।